हेलो स्टूडेंट, हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिप्लोमा मैथमेटिक्स नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, फंक्शन के टाइप्स देखेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आप किसी भी स्टेट से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके सिलेबस में है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। तो फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस की बात करें तो हमारे घरों में भी दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आते हैं। पहला फंक्शन आता है होली का, दूसरा फंक्शन आता है दिवाली का। तो होली और दिवाली का जब फंक्शन आता है तो इसमें जो कपड़े पहने जाते हैं, क्लॉथ जो हम पहनते हैं, वो वाले जो क्लॉथ होते हैं वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन होते हैं। होली में हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, दिवाली में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सोचूं, थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो दिवाली क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दिवाली और होली क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये क्लॉथ जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि फंक्शन होते क्या है वास्तव में। फंक्शंस की डेफिनेशन अगर जाए तो दो क्वांटिटीज है। फंक्शंस में दो क्वांटिटीज एक दूसरे से एक दूसरे से इस तरह रिलेटेड होती है कि एक क्वांटिटी में चेंज करने पर दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज होता है। ये क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। फंक्शन में क्या है, दो वेरिएबल है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करता हूँ तो इस पे जो डिपेंड कर रहा है वेरिएबल उसमें भी चेंज होता है। या फिर दो क्वांटिटीज होती है, उनमें से एक क्वांटिटी में चेंज करने पर दूसरी क्वांटिटी में अगर चेंज हो रहा है तो एक दूसरे से रिलेटेड है और वो फंक्शन कहलाता है। अब हमारा जो केस है उसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्लॉथ, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, दिवाली और कपड़े, और होली और कपड़े एक दूसरे क्या हो गए, फंक्शन हो गए। हम जनरली मैथमेटिक्स में जब फंक्शंस की बात करेंगे तो वो एक्स या वाई की टर्म में हमें गिवन होगी। जनरली जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें क्या होता है, वाई की वैल्यू जो होती है एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो ये फंक्शन की इक्वेशन है। इसमें क्या हो रहा है, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसको इस तरह भी लिखा जाता है। कई जगह इसको इस तरह लिख दिया जाता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x। अगर मैं x की वैल्यूज को चेंज करता रहता हूँ तो यहाँ y की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। ये कहलाता है फंक्शन। तो फंक्शन मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। अब कुछ बात कर लेते हैं हम वेरिएबल्स की। क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है। क्वांटिटीज हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, टाइम, वॉल्यूम, डिस्टेंस, ये सारी क्वांटिटीज है। तो क्वांटिटीज दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है वेरिएबल, एक हो सकती है कॉन्स्टेंट। वेरिएबल में दो तरह की क्वांटिटी होगी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जैसे हमारे कपड़े डिपेंडेंट थे और होली दिवाली इंडिपेंडेंट थे, ये दो क्वांटिटी। कांस्टेंट में दो तरह की क्वांटिटी होती है, आर्बिट्री कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट में क्या होता है कि जो उसकी वैल्यू जो होगी कांस्टेंट की, वो किसी भी जगह सेम रहेगी। मतलब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, किसी भी इक्वेशन में लगाते 9.8 ही आएगा। और यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट में किसी एक इक्वेशन के लिए y की वैल्यू कुछ ले ली, ये आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाता है। अब फंक्शंस का एक और एग्जांपल लूँ मैं, तो फंक्शन का एक और एग्जांपल आप स्फेयर का वॉल्यूम की बात कर सकते हो। स्फेयर का वॉल्यूम भी क्या है, एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है। अगर मैं एक स्फेयर ये बनाया, एक स्फेयर ये बनाया, तो आप बताओ वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा। ऑब्वियसली तो इस वाले थर्ड वाले का वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो थर्ड वाले का वॉल्यूम ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि इसकी रेडियस बड़ी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का वॉल्यूम किसका फंक्शन है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किसका फंक्शन है, उसकी रेडियस का फंक्शन है। इस तरह से फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है। फिर फंक्शन में इंपॉर्टेंट हम आते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज का फंक्शन। एफ जो फंक्शन है, ए से बीच में एक फंक्शन है। इसमें बी क्या है, ए क्या है, डिपेंडेंट वाला है, ये डिपेंडेंट वाला होगा और ये इंडिपेंडेंट वाला होगा। हमारे केस में ये वाला है क्लॉथ और ये वाले हैं हमारे फेस्टिवल्स, क्लॉथ और फेस्टिवल। तो जो क्लॉथ है, जितने भी क्लॉथ है वो क्या कहलाएंगे, हमारे फंक्शन के डोमेन कहलाएंगे। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। जो डिपेंड कर रहा है वो डोमेन कहलाएगा, जिस पर डिपेंड कर रहा है वो कोडोमेन कहलाएगा। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोडोमेन में आएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल डोमेन में आएंगे। क्लियर सी बात तो ये है। अब बात आती है कि रेंज क्या होती है। रेंज को यहाँ समझो आप लोग। रेंज यहाँ समझोगे तो देखो 1 2 3 4 ये वाले 7 8 9 10 से ही यहाँ के इस जो कोडोमेन है इसके 7 8 9 10 के साथ ही इनका रिलेशन, बाकी के साथ रिलेशन नहीं है। तो बी के ऐसे एलिमेंट जिनके साथ डोमेन का रिलेशन होता है वो क्या कहलाते हैं, उसकी रेंज कहलाते हैं। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, इसको एक बार इतना ही समझ।
अब टाइप ऑफ फंक्शंस की बात करें हम, तो टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला आता है अलजेब्रिक फंक्शन, जो जनरली हमें देखने को मिलता है। इसमें y जो होगा, y हमेशा x पर डिपेंडेंट हमें दिखाई दे रहा है, y की वैल्यू x पर डिपेंडेंट दिखाई देती है। और y को हम कभी-कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी x में इक्वेशन है ये कहलाता है। एफ एक्स मतलब ये x का फंक्शन है। अगर मैं x का फंक्शन यहाँ दे रखा है x प्लस 2x, अगर मैं इस x को रिप्लेस कर देता हूँ z से, तो इस फंक्शन में भी x जहाँ पे भी होगा वो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। मतलब फंक्शन अब किसका फंक्शन हो गया, z का फंक्शन हो गया, तो इक्वेशन भी किसकी होनी चाहिए, z की होनी चाहिए। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लें। अब नेक्स्ट फंक्शन ट्रांसकेंडल फंक्शन। ट्रांसकेंडल फंक्शन में एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं आएंगे। एल्जेब्रिक के अलावा जो भी फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे फंक्शन किस पे आएंगे, ट्रांसकेंडल फंक्शन में आएंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे क्लियरली गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये ट्रांसकेंडल फंक्शन है, इसमें साइन एक्स पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही है, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें क्या हो रहा है कि इस x की वैल्यू पर ये y स्क्वायर डिपेंड कर, क्लियरली गिवन है y x पर डिपेंडेंट है। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्लियर डिपेंडेंसी नहीं गिवन होगी, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देख के मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि y x पे डिपेंडेंट है या x y पे डिपेंडेंट। हमें इसको सोल्व करके y को अगर मैं एक तरफ ले आऊँ और x को एक तरफ ले आऊँ राइट हैंड साइड में, तो उस टाइम में पता चल जाएगा कि ये y का x का फंक्शन है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है इवन फंक्शन। इस पे क्वेश्चन भी बनता है आपके बोर्ड में, आपके एग्जामिनेशन में। इवन फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन क्या होता है। एफ एक्स एक्स फंक्शन है, मैं x को किससे रिप्लेस कर दूं, माइनस एक्स से। x विल बी रिप्लेस बाय माइनस एक्स। क्या हो जाए, एफ एक्स में x की जगह माइनस एक्स रखा तो वापस एफ एक्स ही आ जाए, मतलब जो फंक्शन था वही आ जाए, तो ये क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। और इसी तरह अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मान लिया कोस एक्स है। अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखता हूँ, x विल बी रिप्लेस बाय माइनस एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस माइनस एक्स। और हम जानते हैं कोस माइनस को खा जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोस एक्स ही आएगा। वो किसके इक्वल था, एफ एक्स के इक्वल। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वापिस आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब बात करते हैं ओड फंक्शन की। ओड फंक्शन में क्या होता है कि अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स है, मैं एक्स को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस ऑफ एफ एक्स आता है। एफ एक्स तो आता है बट उसके आगे माइनस मुझे कॉमन लेना पड़ता है। इसका एग्जांपल भी देख लो आप लोग। इसका एग्जांपल कैसे देखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू अज्यूम किया मैंने साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अज्यूम किया, तो एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं अब माइनस एक्स से। क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स। जैसे ही माइनस और ये माइनस को नहीं खाता है तो बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर थी, एफ एक्स के बराबर, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, ये हो गया ओड फंक्शन। इवन और ओड फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब बात करता हूँ मैं मोड फंक्शन की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर क्वेश्चन बनता है। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे गिवन होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स गिवन होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स गिवन है। इसका मतलब ये है कि ये किस पे डिपेंड करेगा, अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक्स नेगेटिव है तो इसकी भी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मतलब क्या है कि x अगर पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, x अगर नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो x का आंसर नेगेटिव आएगा। ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, डिपेंड कर रहा है, पूरा x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, इसको पढ़ा जाता है। फिर बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल में log की पावर में फंक्शन आता है, a की पावर में फंक्शन आता है। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये वाला। अब इसमें क्या हो रहा है, e की पावर पॉजिटिव एक्स है, e की पावर पॉजिटिव एक्स का फंक्शन यूँ चलता है और नेगेटिव का फंक्शन इस तरह चलता है, केवल ये याद रखो आप लोग। तो log फंक्शन में अगर a ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में इस तरह से रन करेगी, और a लेस देन 1 है तो ये इस तरह से रन करती है। ये इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट अच्छे से पढ़ लो। इसमें क्या हो रहा है कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू जिस तरह हम रन करेंगे उस तरह रन करेगी, एक्स के साथ डिपेंड कर रही है वाई की वैल्यू। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का डायग्राम ग्राफ है, देखो कैसे, ये पॉइंट लिया x1,
x1 पॉइंट पे इसकी वैल्यू माने 5 आ रही थी और x2 पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो f x2 इज ग्रेटर देन f x1, हेंस इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। पूरे डिक्रीजिंग फंक्शन का कर्व है। अब यहाँ पे देखो कि f x2 इज लेस देन f x1, इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन का कर्व है। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हुए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फंक्शन पढ़ लिए, इसके टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड का शेयर कर देंगे और उन्हें बता देंगे कि फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद वाले वीडियो में इस पर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इस पर करते रहेंगे। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों को धन्यवाद।